हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को जानने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपको सॉल्यूशन को समझना। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे, फिर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन जानेंगे और फाइनली हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हम लोग समझेंगे। तो फिर बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। तो दोस्तों, सॉल्यूशन हम लोग ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिनमें एक या एक से अधिक चीजें पूरी तरह से घुली हुई होती हैं, पूरी तरह से डिसॉल्व हुई होती हैं। तो वैसे चीज को हम लोग सॉल्यूशन कह देंगे। आप उदाहरण के तौर पे, आप एग्जाम्पल के तौर पे शरबत ले सकते हो। जो घर पे हमारा शरबत बनता है ना, वो एक सॉल्यूशन का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि आप शरबत में देखेंगे, हमारे घर में जब शरबत बन रहा होता है तो उसमें क्या क्या डाला जाता है? पहले हम लोग पानी लेते हैं, पानी में हम लोग शुगर डालते हैं, शुगर के साथ साथ हम लोग नींबू भी डाल देते हैं, नींबू का जूस यानी कि लेमन जूस भी हम लोग उसमें डाल रहे होते हैं। तो ये एक साधारण सा शरबत बन गया। तो इस शरबत में हमने 1, 2, 3 चीजों को मिला दिया है, यानी कि पानी में हमने शुगर डाला और साथ ही साथ लेमन जूस डाला। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ दोस्तों? तो जब एक लिक्विड में एक चीज या एक से अधिक चीजों को मिलाया जाता है और वो चीजें जब उस लिक्विड में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, जब वो पूरी तरह से घुल जाता है, तो कहलाता है वो सॉल्यूशन। ध्यान रहे, पूरी तरह से डिसॉल्व होना जरूरी है। अगर वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। यदि आप पानी में कीचड़ डाल दीजिए, यदि आप पानी में सैंड पार्टिकल्स डाल दीजिए, यानी कि आप बालू डाल दीजिए उसमें, तो फिर आप देखेंगे कि वो उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा। वो बालू कभी भी उस पानी में मिलेगा नहीं, तो कहेंगे कि वो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो किसी लिक्विड में किसी दूसरे सब्सटेंस का पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाना, पूरी तरह से घुल जाना। और अगर ऐसा होता है तो वो लिक्विड कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन सॉल्यूशन का। अब और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं सॉल्यूशन में। अब डिटेल में कहां जाना है? तो डिटेल में आपको ले चलेंगे मैटर की दुनिया में। आपने पढ़ा हुआ है कि मैटर किन चीजों से बना हुआ है? तो मैटर बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। तो अगर मैं बात करूंगा इस ग्लास में प्रेजेंट वाटर की, तो कहेंगे कि वाटर भी छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल से बना हुआ है। कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे। आपने मैटर चैप्टर में इस चीज को पढ़ा हुआ है। और अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, यदि आप अभी तक ये मैटर के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके भी वीडियो बनाए हुए हैं। आपको वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर अवेलेबल लिंक को क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और उसे देखने के बाद डेफिनेटली आपको मैटर में प्रेजेंट पार्टिकल्स के सारे प्रॉपर्टीज एकदम समझ में आ जाएंगे, एकदम से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रशअप जरूर कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, तो निश्चित ही ये वाटर भी छोटे छोटे वाटर पार्टिकल से, छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल से बने हुए होंगे। तो दोस्तों, मैंने बताया हुआ है कि जब मैटर सॉलिड फॉर्म में होता है तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम से क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब मैटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं। और जब मैटर गैसियस फॉर्म का है तो उसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर पे होंगे। तो यहां पर मैंने बताया लिक्विड लिए हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा कि नहीं? बिल्कुल गैप होगा। और जब आप इसमें शुगर या सॉल्ट पार्टिकल आप डालते हैं तो सॉल्ट पार्टिकल इसमें घुल क्यों जाता है? वो इसीलिए क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल इन छोटे छोटे गैप्स में आके घुस जाता है। यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, उसी स्पेसेस में आके ये सॉल्ट पार्टिकल आके उसमें घुस जाता है। और यही वजह है कि इस सॉल्ट पार्टिकल के डिसॉल्व हो जाने के बाद हमें ये सॉल्ट पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमें ये सॉल्ट पार्टिकल इस सॉल्यूशन में नजर ही नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि ये सॉल्ट पार्टिकल कहां आके भी घुस गए थे? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेसेस हैं
उसमें आके ये घुस गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यदि इस लिक्विड के अंदर में प्रेजेंट छोटे छोटे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में यदि ये सॉल्ट पार्टिकल आके घुसता है, यदि वो मिलता है, तो ही ये सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ये इन पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में नहीं घुस पाएगा तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो इस सॉल्ट के जगह पे आप अगर सैंड डालेंगे यानी कि बालू डालेंगे तो ऑब्वियसली बालू के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और ये स्पेसेस थोड़े छोटे होते हैं, इसी वजह से वो पार्टिकल्स इसमें नहीं घुस पाएगा। आप यहाँ पर जो इतना बड़ा जगह देख रहे हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, बट क्या वाकई वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इतने बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इतने बड़े स्पेसेस नहीं होते हैं। वो इतने छोटे स्पेस होते हैं कि बड़ी मुश्किल से वाटर या शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सैंड पार्टिकल भी उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। आप सैंड पार्टिकल अगर ध्यान से देखेंगे, आप चौक के पार्टिकल यदि ध्यान से देखेंगे तो वो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, वो बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो भी इस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो निश्चित ही कहेंगे कि इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस उन सैंड पार्टिकल, उस चौक के पार्टिकल से भी छोटे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यही वजह है कि वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता है। डिसॉल्व नहीं होने का कारण इसके स्पेस से वो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसी वजह से इसमें डिसॉल्व नहीं होता है। और यदि वो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सॉल्यूशन कहलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है लिक्विड में, वो दूसरा सब्सटेंस का पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाना। क्लियर हुआ दोस्तों? अब मेरे ख्याल से सॉल्यूशन एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो सॉल्यूशन को हम लोग लिखते कैसे हैं? सॉल्यूशन को हम लोग दिखाते हैं कि जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला देते हैं तो आपको मिलता है सॉल्यूशन। अब ये दो नए चीजों को मैंने लिख दिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब क्या होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सॉल्यूट? सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है। तो दोस्तों सॉल्वेंट कहते हैं वैसे लिक्विड को जो अपने अंदर किसी भी चीज को घोल लेता है। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां पर ये वाटर और सॉल्ट में सॉल्वेंट क्या चीज है ना? आप डेफिनेटली कह सकोगे कि ये वाटर है, वो सॉल्वेंट है, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट के बारे में क्या कहा कि जो अपने अंदर किसी भी चीज को घोल लेता है। तो किसी भी चीज कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि दुनिया के हर चीज को वो अपने अंदर घोल लेगा। यहां पर किसी भी चीज को कहने का मेरा मतलब यह है कि जिन चीजों को वो घोल सकता है, जो चीजें उनमें डिसॉल्व हो सकती हैं। तो जैसे अभी मैंने यहां एग्जांपल दिया था, यहां सैंड पार्टिकल और शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल का, तो सैंड पार्टिकल को ये अपने अंदर नहीं घोल सकता है, तो सैंड पार्टिकल यहां पर नहीं बोलेंगे कि सैंड को अपने अंदर घोल लेगा। यहां पर सॉल्ट पार्टिकल या शुगर पार्टिकल को आप ले लीजिए। तो सॉल्वेंट क्या कहलाया? जो अपने अंदर किसी चीज को घोल लेता है। तो यहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूट किसे कहते हैं दोस्तों? तो सॉल्यूट जो किसी सॉल्वेंट में जाके घुल जाता है। तो यहां पर सॉल्ट सॉल्यूट पार्टिकल के रूप में हो जाएगा। तो सॉल्यूट पार्टिकल का काम होता है सॉल्वेंट में जाके घुल जाना। सॉल्वेंट का काम होता है वो अपने अंदर सॉल्यूट को घोल लेना। ठीक है दोस्तों? और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलता है, अच्छे से मिल जाता है, तो वो फॉर्म कर देता है सॉल्यूशन का। क्लियर हुआ? अब मेरे ख्याल से सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ओर कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आखिर किसे कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए आप घर पे चाहेंगे तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो पहले आप यहां पर देख लीजिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। अभी मैंने जो यहां पर लिया था, एक ग्लास लिया था, उसमें वाटर लिया था और फाइनली उसमें मैं सॉल्ट के पार्टिकल्स को डाल रहा था। तो दोस्तों इसमें एक ग्लास पानी में आप 1 चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए। तो 1 चम्मच, 1 स्पून जब आप सॉल्ट डालते हैं, उसे मिलाते हैं, तो कुछ देर के बाद आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। किस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा? तो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? अब आप इसमें 1 और चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए, फिर 1 और चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए, फिर 1 और चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए। यानी कि इस तरह से आप डालते रहिए और उसे मिलाते रहिए। कुछ देर के बाद आप ऐसा देखेंगे, ऐसा पाएंगे कि ये सॉल्ट पार्टिकल्स अब इस वाटर में डिसॉल्व नहीं होने लगा। कुछ देर तक तो डिसॉल्व होगा, हो सकता है 4, 5, 10 चम्मच तक वो डिसॉल्व हो सकता है, हो जाए, लेकिन उसके बाद ये डिसॉल्व नहीं होने लगेगा। ये वाटर कहेगा कि भाई अब बस,
हमारे अंदर में जितने स्पेसेस थे, हमारे पार्टिकल्स के अंदर में जितने स्पेसेस थे वो सारे फुल हो चुके हैं। अब मैं और सॉल्ट को नहीं घोल सकता, अब मेरे पास जगह ही नहीं है, तो मैं रखूंगा कहां? इनके बीच के स्पेसेस अगर सारे फुल हो गए, आप इसमें सॉल्ट डालते गए डालते गए डालते गए, इनके स्पेसेस सारे फुल हो गए, तो वो अब ये वाटर के अंदर का जो जगह है वो फुल। अब ये वाटर कहां से और अधिक सॉल्यूट को ले पाएगा, कहां से ये और अधिक सॉल्ट को ले पाएगा? स्पेस रहेगा तभी तो ये वाटर बोलेगा ना, अब और ना हो पाएगा, जितना घोलना था मेरे से घोल लिया मैंने। तो उस स्टेज में आए हुए सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे अब और अधिक सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया जब और अधिक सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करना मुश्किल हो गया, वैसे स्टेज में आए हुए सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देंगे। एकदम क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल। आप चाहे तो इसे घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकल करते समय आपके पेरेंट्स आपके साथ हों, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ठीक है दोस्तों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स के लिए आपको क्या करने होंगे, आपको ग्लास लेना होगा, आपको शुगर लेना होगा। तो मम्मी के किचन में अगर हाथ लगाए तो फिर हो सकता है मम्मी की थप्पड़ लप्पड़ भी पड़ सकती है। इसीलिए आप मम्मी के किचन में जाने से पहले मम्मी का परमिशन लीजिए और फिर जाके किचन में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं आप करने के बाद। तो होप आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो दोस्तों उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आगे बढ़िए। प्रैक्टिकल में आगे बढ़ने का मेरा ये मतलब है कि जो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला था, जब आप सॉल्ट पार्टिकल को डाल रहे थे और वो घुलना बंद हो गया था, अब उसमें एक काम कीजिए, उसको हीट देने शुरू कर दीजिए, उसे गर्म करने शुरू कर दीजिए, उसे आप अपने चूल्हे पे चढ़ा के गर्म करने लगिए। तो जब आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करने लगेंगे, उस संतृप्त विलयन को जब आप गर्म करने लगेंगे, तो वो अब तैयार हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा सॉल्यूट और हम घोल सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन यानी कि तो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट थे यानी कि जो वाटर, तो उस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट सॉल्वेंट था यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़े से गैप्स बढ़ गए। जैसे ही आपने उसे गर्मी दिया तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर हो गए, इनमें थोड़े से गैप्स बढ़ गए। तो गैप्स बढ़ जाएगा तो क्या बोलेगा कि भाई लाओ थोड़ा बहुत सॉल्ट पार्टिकल डाल दो, मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर गैप्स बढ़ गया, तुमने मुझे गर्म कर दिया है तो मेरे अंदर थोड़े से गैप्स बढ़ गए हैं, तो लाओ थोड़ा बहुत सॉल्ट और हम ले सकते हैं, थोड़े और सॉल्ट पार्टिकल्स को हम रख सकते हैं अपने जगह में। पहले नहीं रख सकते थे क्योंकि पहले जगह फुल हो चुका था। अब जैसे ही मुझे गर्मी दे दिए हो तो मेरे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए हैं, तो अब मैं थोड़े बहुत सॉल्ट को रख सकता हूं। अब क्या करोगे आप? सॉल्ट 1-2 चम्मच और डाल दोगे। 1-2 चम्मच और सॉल्ट डालने के बाद फिर एक ऐसा जगह आएगा ना जब इसके स्पेस फिर फुल हो जाएंगे। आप उसके बाद कितनी भी गर्मी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके स्पेसेस एकदम से फुल, अब वो फिर घोल नहीं पाएगा। हाँ, अलग बात है कि उसके बाद जब इतना ज्यादा गर्मी देने लग जाओ कि ये पार्टिकल्स ही छोड़ के भागने लग जाएगा। क्यों भाग जाएगा भाई? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, ये इवेपोरेट होने शुरू हो जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। फिर आप गर्म देते रहो, गर्मी देते रहो, गर्मी देते रहो, इस आशा में कि अब और अधिक घोल लेगा, लेकिन वो घोलेगा नहीं, बल्कि ये वाटर ही सारे इवेपोरेट हो जाएंगे और आपके उस पॉट में सिर्फ बच जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि सिर्फ बच जाएगा उसमें सॉल्ट पार्टिकल, सारे पानी गायब हो जाएंगे। तो आपको उतना दूर तक नहीं जाना है। कहां तक जाना है भाई? जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करने शुरू किए तो आपने देखा कि 1-2 चम्मच और अधिक सॉल्यूट उसमें घुल रहा है। तो जब वो घुल गया, अब फाइनली एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि फिर वो और नहीं घुलने लगेगा। तो उस स्टेज में आए हुए सॉल्यूशन कहलाएंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर आप जब गर्म करते हैं, जब उसे आप गर्मी देते हैं, तो फिर इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल था उसमें थोड़े बहुत सॉल्यूट पार्टिकल और अधिक आ सकते थे और फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब गर्मी देने के बाद भी ये घुलना बंद, ये सॉल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व करना बंद। तब ये कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से।
तो यहां पर एक जानकारी वाली बात यह भी है कि आप जब वाटर को 100 ग्राम लेते हो, जब वाटर आप 100 ग्राम लेते हो तो वो मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट को ही डिसॉल्व कर पाएगा शुरू में, जब आप उसमें हीट नहीं दिए होंगे तब की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको ये 36 ग्राम देने के बाद वो सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद और डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में आप मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट ही डाल सकते हो, 36 ग्राम तक वो डिसॉल्व करेगा, 36 ग्राम के बाद वो डिसॉल्व नहीं करेगा। यानी कि कहेंगे कि जब वाटर 100 ग्राम लिए और उसमें 36 ग्राम सॉल्ट पार्टिकल्स को डाल दिए तब वो बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर 38 ग्राम आप उसमें मिलाना चाहेंगे, 2-3 ग्राम एक्स्ट्रा डालना चाहेंगे, फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। फिर आपको डिसॉल्व एक्स्ट्रा करने के लिए यानी कि उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपको अनसैचुरेटेड फिर से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हीट देना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन जो कि अपने अंदर भी घोल सकता है, अपने अंदर वो जब तक घोलता रहेगा तब तक वो अनसैचुरेटेड, जैसे ही वो अपने अंदर घोलना बंद कर देगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद आप हीट देंगे और हीट देने के बाद भी जब वो 1-2 चम्मच घुलेगा और उसके बाद फिर से वो अपने अंदर घोलना बंद कर देगा तो फाइनली वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर दोस्तों? अब मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये पूरा सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और फाइनली बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ना दोस्तों? तो होप आप इसको एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और साथ ही साथ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप उसे प्रेस करेंगे नहीं तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे नहीं। तो उसे आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके भाई बहन या दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है तो जम के इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नई वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।